वृत्तासुर की प्रार्थना आप सबको बहुतों को याद भी होगा। वृत्तासुर क्या बोल रहे हैं? 4 प्रमुख श्लोक है वृत्तासुर का प्रार्थना में, बहुत ही सुंदर है। ऐसे कुंती महारानी का भी है, प्रहलाद महाराज का भी है, गजेंद्र भी आगे संबोधित करेंगे, इसी रूप से प्रार्थना करेंगे। लेकिन वृत्तासुर की प्रार्थना एक अनोखा है। एक असुर के बॉडी में कोई व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा फेमस है। कैसे प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? अहम हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्यर्म करोति काय। हे श्री हरि, मैं सदा आपके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करने वाले आपके दासों का भी दास बनूं। अन्नाविलासिता है, अभिलाषिता शून्य प्रार्थना है ये। अभिलाषिता मतलब इच्छा हो लेकिन भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभिलाषिता का मतलब ही है कि इच्छा। तो अन्याभिलाषिता मतलब आध्यात्मिक इच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। मीन्स जो हमारी इच्छा है उसको शुद्ध करना है। ये अन्नाभिलाषिता का असल में मीनिंग होगा। वही प्रार्थना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास बनूं। मेरा मन, मेरे प्राणपति आपके ही गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा देह आपकी सेवा का कार्य करता रहे, ऐसी कृपा करें। आगे क्या बोल रहे हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अनुपर्वम बा समंजसस्त्वा विरहयकाक्षे। हे समग्र ऐश्वर्य के भंडार भगवान, मैं आपको छोड़कर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, चक्रवर्ती पद, रसातल या स्वामित्व, अणिमादि योग की सिद्धियों या मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता। मैं तो केवल आपके शरण की ही कामना करता हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स्तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेयेव विउसितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष विदक्षते त्वाम। हे कमल नेत्र, पंख प्राप्त नहीं होने वाले पक्षियों के बच्चे जैसे माता को देखने के लिए लालायित होते हैं। माय लॉर्ड, क्या संबोधन है! आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं डायरेक्ट अनुवाद पढ़ रहा हूँ, डिटेल में जाऊँगा तो आप लोगों को लेट होगा। बहुत सुंदर लाइन दिया है कि एक चिड़िया का बच्चा जो अभी जन्म लिया है उसको पंख नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो निसहाय है। वो एकदम असली दीन तो वो है, और उस दीन अवस्था में किस प्रकार से वो अपनी माँ का इंतजार करता है कि मेरी माँ आएगी मुझे खिलाएगी। इस प्रकार से मैं आपके दर्शन के लिए ललायित हूँ या आपके शरण पाने को ललायित हूँ। मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्षुधा पीड़ित छोटे बच्चे जिस तरह से स्तनपान करने के लिए उत्सुक होते हैं और काम से पीड़ित पत्नी जिस तरह विदेश गए हुए पति को देखने के लिए उत्सुक होती है, वैसे ही मेरा मन भी आपके दर्शन करने को अति आतुर बन गया है। क्या आसक्ति है! ममोत्तमं श्लोक जनेषु संख्या संसार चक्रे भ्रमतः सर्वकर्मभिः त्वमन्मयात्मजदं ततार गेहे स्वशक्ति चिदस्य नानाथ भूयात्। हे नाथ, अपने कर्मों के अनुसार इस संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मुझे उत्तम कृति प्राप्त, आपके भक्तों की ही मैत्री प्राप्त हो। भक्त संग
परंतु जो आपकी माया को बस में होकर देह, पुत्र, स्त्री और घर में ही आसक्ति रखते हो, उनसे मेरा कदापि संबंध ना हो। यदि मैं दुसंग में बचूंगा तो ही आपकी कृपा का अधिकारी बन पाऊंगा। ये मूड होना चाहिए प्रार्थना करते समय, या प्रार्थना का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि प्रभु आपके चरण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदिशं विचिंतय। और कुछ नहीं चाहिए। आपके भक्तों का संग चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपके चरणों का दर्शन चाहिए। किस, कैसे, क्यों? आपके किस भक्तों का? जो सिर्फ आपकी भक्ति में लगा हुआ है, वैसे लोगों का नहीं जो इस संसारिक विषय वस्तु में लगा हुआ है, पति पत्नी धन धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं। और जब इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे, असहाय अपने आप को मानते हुए दैन्य भाव में प्रार्थना करेंगे, तो कृष्ण की कृपा उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से जैसे ही गजेंद्र ने सरेंडर किया भगवान को, इस भाव में आया, तुरंत गरुड़ को भी छोड़ करके आगे निकल गए थे कहीं गरुड़ स्लो ना हो जाए। और वहां पे भी अपनी स्पीड पे भी डाउट हो गया तो सुदर्शन को आगे भेज दिए, और जाके सुदर्शन पहले मगरमच्छ को काटा और फटाक से भगवान सूंड पकड़ के हाथी को ऊपर उठा लिए, गोद में गले लगा लिए। तो ये इस मूड को प्रयास करिए डेवलप करने का और भगवान को आकर्षित करने का। हरे कृष्णा।